अब हम सेकेंड मेथड पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन का, जिसमें कि हम फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स पढ़ेंगे। इसमें फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले हम टर्म को ग्रुप में लाएंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि किन दो टर्म्स के बीच में ज़्यादा कॉमन है। अगर हम इन दोनों को लेंगे तो इनमें कॉमन क्या है, इसमें 5 और 15 कॉमन है। पर अगर हम इसका ग्रुप इसके साथ करेंगे तो इसमें 3 और 3 Q और Q दो कॉमन है, इसीलिए हम इसका ग्रुप इसके साथ करेंगे और इसका ग्रुप इसके साथ करेंगे। तो ये हमने ग्रुप कर दिया। अब हम देखेंगे कि इनमें और इनमें क्या कॉमन है। इसको पहले हम लोग स्प्लिट कर दिए हैं। इसको 15 को 3 इंटू 5 PQ भी कर सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3Q भी कर सकते हैं और इसको भी स्प्लिट करके लिख दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें 3Q कॉमन था तो बाहर कर दिए, इसमें भी 3Q था, बाहर हो गया। बचा क्या 5P और इसमें क्या बचा 3। अब नेक्स्ट में देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में इसमें 5 इसमें भी 5 कॉमन था, बच गया क्या 5P प्लस 3। इसमें बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब नेक्स्ट देखेंगे इसमें और इसमें क्या कॉमन है। इसमें कुछ कॉमन है क्या, ये और ये हमारा कॉमन है तो इसको हम बाहर कर देंगे और जो बचा हुआ पार्ट 3Q प्लस के साथ 5। तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, मीन्स कि हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। अब थर्ड मेथड है फैक्टराइजेशन बाय आइडेंटिटीज़। तो इस मेथड को यूज करने के लिए हमको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ दिए हुए हैं, इनको याद करना पड़ेगा। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेकेंड है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और थर्ड है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। तो हम इसमें देखेंगे इसमें कौन सा आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में है। उसको चेक करने के लिए हम पहले देखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर में है, हाँ है। अब देखेंगे थर्ड टर्म, क्या ये भी स्क्वायर में है, हाँ ये भी है। ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो अब हम देखेंगे और इसमें बीच में क्या है, प्लस वाला साइन है। तो इसको हम चेक करके देखेंगे क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में है। तो इसको हम x का स्क्वायर में लिख सकते हैं और ये जो है b का स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो 4 हो गया इसको। अब है 2ab का टाइम आया, तो 2a के जगह में क्या है x है और b के जगह में क्या है 4 है। अब इसको हम चेक करेंगे, तो इसको अगर चेक करेंगे इंटू करके देखेंगे तो क्या 8x है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4। नंबर्स पार्ट को करेंगे कांस्टेंट टर्म, तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 एंड x। तो ये 4x में है, तो मतलब कि हमारा जो स्प्लिट है वो सही है। अब ये हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर में क्या फॉर्म में है, तो इसको हम a प्लस बी लिख सकते हैं। तो a के जगह में क्या है हमारा x है और b के जगह में 4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर है मीन्स कि ये टर्म है हमारा दो बार है। तो हमने इसको प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। अब हम सेकेंड आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, क्या है माइनस वाला पार्ट। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें है 4x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, हमारा ये आइडेंटिटी यूज होगा दूसरा वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो देखते हैं इसमें सेट होता है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म किसी का स्क्वायर में है कि नहीं। तो ये देखेंगे तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, मीन्स कि इसको हम, और ये x का स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर में लिख सकते हैं, हाँ तो ये स्क्वायर में है। अब सेकेंड जो थर्ड वाला पार्ट है उसको हम देखेंगे क्या ये किसी का स्क्वायर है, तो 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, तो ये सही है। अब हम देखेंगे इसमें माइनस पार्ट में क्या होता है 2ab, तो -2 लिख देंगे। उसके बाद a के जगह में क्या है हमारा 2x, तो 2x लिख दिए। b के जगह में क्या है
2, तो 2 लिख दिए। अब इसको चेक करेंगे कि यह सही है कि नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 8 आ जाना चाहिए। तो 2 इंटू 2x 2, तो 2 इंटू 2 4 और ये 8 और x, तो 8x है। मीन्स कि जो हमारा जो स्प्लिट किए वो सही है। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट लिखा हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के जगह में क्या है हमारा, a के जगह में है 2x और b के जगह में है 2, और ये जो साइन था माइनस, इसीलिए ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी हम पावर है तो फैक्टर में लिख सकते हैं। तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब हम तीसरी आइडेंटिटी को देखेंगे। इसमें 2 टर्म्स है और क्या था हमारा तीसरा आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो माइनस का टर्म है, a का स्क्वायर में है, क्या b में भी स्क्वायर है, तो हाँ 36 है। 36 को हम लोग 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी, a के जगह में x है, b के जगह में 6 है, तो x माइनस 6 x प्लस 6, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसमें इसको भी देखते हैं। ये स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर में है, बीच में साइन है माइनस का और इधर नंबर है। मीन्स ये भी ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोग चेक करेंगे क्या सही में ये ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। तो चेक करते हैं। 3, तो 3 को हम लोग 3 का स्क्वायर में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, ये हो गया। 16 है, 16 को भी हम लोग 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इस टर्म को, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, तो तीनों के ऊपर में स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया। अब ये a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो a के जगह में a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट है, तो इसमें जो ये मिडिल टर्म है इसको हम लोग को तोड़ के लिखना है। तो तोड़ के लिखना है तो कैसे लिखना है, इस टर्म को हमको ऐसे तोड़ के लिखना है कि इंटू करने पे ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाना चाहिए और ऐड करने पे इसके बराबर हो जाना चाहिए। तो देखेंगे एक्स के स्क्वायर के आगे में क्या है, कुछ नहीं है, मीन्स कि 1 है। तो 1 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। तो 6 को ऐसे 2 टर्म में स्प्लिट करना है कि जोड़ने पे 6 आ जाए और इंटू करने पे भी 6 आ जाए। तो हम देखेंगे कि 2 और 3 को इंटू करेंगे तो 6 आ जाएगा और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो भी 6 आ जाएगा। तो मीन्स हम लोग इस 5x को 3 प्लस 2 में तोड़ सकते हैं। तो ठीक है, जो एक्स स्क्वायर है उसको ऐसा ही लिख दिए, 5x को 2x प्लस 3x में लिख दिए और ये हो गया 6। अब इस दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x बाहर हो गया, बचा क्या, x प्लस 2, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ गया। अब इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 बाहर आ गया, बचा क्या, x प्लस 2। x प्लस 2 मीन्स कि 6 को हम लोग 3 इंटू 2 6 होता है और इसमें 3 जो है कॉमन ले लिए थे, बचा था 2, तो इसी को लिख दी। अब इसमें देखेंगे ये दोनों में क्या, ये दोनों सेम है, मीन्स ये दोनों सेम है, ये इन दोनों में कॉमन है, तो इसको बाहर करेंगे, बचा हुआ क्या, x प्लस 3। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, इसको भी देखेंगे। इसमें क्या करते थे, इन दोनों का इंटू करते थे, इन दोनों को इंटू करने पे क्या आता है, 6 इंटू माइनस 3, 6 इंटू माइनस 3 मीन्स की माइनस 80। अब इसको हम लोग को 2 भाग में ऐसा डिवाइड करना है, सॉरी, अब -17, इस 17 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसा डिवाइड करना है कि इंटू करने पे 18 आ जाए और ऐड करने पे 17 आए। तो 18 इंटू 1 माइनस 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा, -18। और अगर इनको माइनस करें, -18 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाता है,
-17। तो इंटू करने पे 18 आ गया और माइनस प्लस करने पे ये जो 17 है वो आ गया। तो हम 6x का स्क्वायर और इस 17 को जो है -18 प्लस x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में 6 कॉमन है, x कॉमन है, तो बाहर आ गया, बच गया क्या x और यहाँ पे -3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, बचा क्या x -3। अब देखेंगे ये दोनों कॉमन है तो इसको बाहर निकाल दिए और बचा क्या 6x + 1। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। अब हम किसी भी पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड करना सीखेंगे तो हम कैसे करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिया हुआ है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको डिवाइड किया गया है दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो इसको डिवाइड किया गया है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये डिवाइड में था तो डिवाइड में इसको हम फैक्टर में लिख सकते हैं, इस तरह करके नीचे आएगा। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है। 8 एज इट इज़ लिखा जाएगा। इसमें क्या कॉमन है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तीनों टर्म्स में है तो एक्स का स्क्वायर जो होगा कॉमन हो जाएगा। इसमें देखेंगे वाई का स्क्वायर, इसमें भी वाई का क्यूब है तो वाई स्क्वायर है, इसमें भी वाई का स्क्वायर तो ये भी कॉमन आ जाएगा। जेड का स्क्वायर तो जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर कॉमन है, सारे में लिखा गया। इसमें इस टर्म में क्या बचा है हमारा, एक्स का स्क्वायर 3 था, एक कॉमन हो गया है, एक निकल गया है, 2 निकल गया है तो एक बचा है। इसमें भी 3 था, वाई स्क्वायर तो 2 वाई स्क्वायर निकल गया है, एक बचा है। इसमें भी जेड स्क्वायर 3 था तो जेड स्क्वायर एक बचा हुआ है। नीचे में देखेंगे 4x का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर है। ऊपर में x का स्क्वायर से कट गया, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर से, जेड का स्क्वायर जेड का स्क्वायर से, और ये 4 जो है 2 टाइम्स में ये कट गया तो बचा क्या हमारा 2 और ये ब्रैकेट में जो है x + y + z। यही हमारा आंसर है। तो अब हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि ये सही है कि नहीं दिया हुआ। अब हमारा दिया हुआ है 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट, इसको लिखा गया हुआ है इस तरह में, तो क्या ये सही है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2a और ये a, तो 2a का स्क्वायर और इसमें लिखा गया है माइनस के साइन के साथ 3b -3b का स्क्वायर। तो क्या ये सही है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो नहीं, ये फॉल्स है। फॉल्स है, क्यों है फॉल्स, क्योंकि हमने पढ़ा था जब भी हम इसका ऑपरेशन करेंगे तो फर्स्ट को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सेकेंड को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सही तरीका क्या है, पहले हम 2 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को पूरे से करेंगे। अब आया 2a और a, 2a का स्क्वायर, 2a और b माइनस के साथ -2ab, 3ba तो 3ab और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3b का स्क्वायर। अब देखेंगे कि क्या कोई लाइक टर्म है, तो हाँ, यहाँ पे 2 लाइक टर्म है, ये भी ab है, ये भी ab है। 2a स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाएगा। यहाँ पे -2 + 3, -2 + 3 क्या हो जाता है, 1 होता है, तो 1ab जो टर्म है वेरिएबल्स वाला ab -3b का स्क्वायर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर अब है, ये हमारा गलत था। अब एक दूसरा स्टेटमेंट है, 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर = 0। तो ये क्या सही है, नहीं, ये हमारा गलत है। तो सही क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर = क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर 6 है बाई 6 है, अगर इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी उसको काटेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा सही है, ये हमारा गलत है। अब ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, 3x का स्क्वायर + 1 डिवाइडेड बाई 3x = 1, क्योंकि ये हमारा जो था इसका वैल्यू क्या था 1, तो इसका मतलब ये 1 + 1 = 2। तो ये सही है, नहीं, ये गलत है। हम इस तरह में नहीं लिखते हैं। अगर डिवाइड है मीन्स ये सिर्फ इसके साथ डिवाइड नहीं है, ये इसके साथ नहीं, ये टोटल में है। तो ये किस तरह से लिखाएगा, 3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये एक बार इसके साथ डिवाइड होगा, फिर इसके साथ डिवाइड होगा। इसको अगर ऑपरेट करेंगे तो इसको क्या होता है, ये 1 होता है और ये जो है 1/3x का स्क्वायर। तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।